विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद कांग्रेसी खेमे में देवेंद्र यादव के समर्थकों में, विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। कल आपने देखा होगा कि उनके निवास पर जब वो पुलिस पहुंची थी तो उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके गिरफ्तारी के विरोध में किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। पुलिस वहां सुबह से पहुंच गई थी, लेकिन देर शाम के बाद उनको पुलिस ले जा सकी। कार्यकर्ता उस समय लगातार नारेबाजी कर रहे थे, लगातार विरोध कर रहे थे और उनकी गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे। आज अब इस मामले में प्रदेश कांग्रेस की कमेटी का क्या स्टैंड है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे क्या करने जा रही है और पूरा आगे क्या विरोध किया जाएगा, इसकी ओर पूरे प्रदेश के लोगों की नज़र लगी हुई है। खासतौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नज़र लगी हुई है, देवेंद्र यादव के समर्थकों की नज़र लगी हुई है। अभी जो जानकारी मिली है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। संभवतः वो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तो इस मुद्दे पर वो शायद बड़ी कुछ घोषणा भी कर सकते हैं। उनकी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू जाने वाली है, हम आपको सीधे वहां तक ले चलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज कल दिन भर देवेंद्र यादव के साथ थे, उनके निवास पर मौजूद थे और उन्होंने शायद पुलिस के अधिकारियों से बातचीत भी की थी, किस वजह से गिरफ्तारी की थी, इस वजह से भी इसके बारे में भी बातचीत की थी। और कांग्रेस के दूसरे और भी कई वरिष्ठ नेता उनके गिरफ्तारी के विरोध करने वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया पुलिस के सामने। अब इस मामले में हम आपको बता दें कि जो बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट आगजनी कांड हुआ था, उस मामले में विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम आया है। तब से उनकी गिरफ्तारी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाएं थी कि उनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी और कल पुलिस उनके निवास पर पहुंची, बड़ी सुरक्षा बल के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस हम आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज सहित ढेर सारे नेता पहुंच गए हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच गए हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी शामिल हैं। और साथ ही हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कांग्रेस के हमारे मीडिया चेयरमैन, हमारे रणजीत सिंह गैरू जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण। आदरणीय साथियों, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिस तरह से बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को कल दुर्भावना पूर्वक बदले की भावना से बदलापुर की राजनीति से प्रेरित होकर कल गिरफ्तार किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसका कड़ा निंदा करती है। आदरणीय साथियों, कि सर्वविदित है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, प्रदेश में कलंकित करने वाली घटनाएं घटी है। अगर याद दिला दी झीरम की घटना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, पूरी देश ने देखा। उसी तरह से ये बलौदाबाजार की घटना कि देश की पहली घटना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जहां कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय जला दिए जाते, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ये छत्तीसगढ़ और देश के लिए भी कलंकित घटना और इस घटना से सरकार अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनके इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और इस विफलता को छुपाने के लिए और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा से, जहां लगातार मांग करते रहे, लेकिन सरकार, शासन और प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा करती रही। जब
समाज में आक्रोश फैला। जब समाज लगातार बैठकें लेता रहा, शासन प्रशासन बातचीत चलता रहा, तो शासन प्रशासन कहां थी? सीबीआई जांच की मांग हुई तो क्यों नहीं की? इतना एक छोटा आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा, सरकार को क्यों पता नहीं? लगातार वहां 10 बजे से माहौल खराब था। वहां के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जहां हम लोग पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ उस स्थल में हम लोग गए थे, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, हम लोगों ने वहां प्रत्यक्षदर्शियों से पूछा कि वहां के लोगों में दहशत था कि 10 बजे से वहां हल्ला गुल्ला अन्य तरह की माहौल थी, तो सरकार प्रशासन क्यों भाप नहीं पाई? ये हमारा सवाल है। आप अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इतनी बड़ी घटनाएं घटी, उसको आप लिपापोती करने के लिए क्या कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करेंगे आप? ये कहां का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष, उनका बयान देखेंगे कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो तो उग्र आंदोलन होगा। सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया में कहा, उनका बाइट सार्वजनिक रूप से। क्या उनको एक नोटिस गया? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपके माध्यम से, वो कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने जाते हैं उस धरना प्रदर्शन, उस सभा की अनुमति के लिए, क्या उनसे एक नोटिस भी गया? मैं अपने कार्यकर्ता को ले जाकर मैं पुलिस को सौंपने के लिए मैं तैयार हूं। सार्वजनिक करें वीडियो फुटेज, इस फलाना व्यक्ति ने गाड़ी तोड़ते हुए दिख रहा है, इस फलाने व्यक्ति ने भाषण देते हुए दिख रहा है, इस फलाने व्यक्ति ने उग्र भाषण दिया है, इस फलाने व्यक्ति ने उकसाने का काम किया है। अगर ये भी वीडियो फुटेज है, मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बीच में, अगर मेरा कार्यकर्ता, मेरा पार्टी कार्यकर्ता अगर कोई दोषी है, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं ले जाकर सौंपूंगा पुलिस को। लेकिन गलत कार्रवाई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नोटिस क्यों नहीं मिला? अब कांग्रेस के नेताओं को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल भेज दिए, एनएसआई का अध्यक्ष जेल भेज दिए, इसलिए भेज दिए कि हमारा विधायक समाज के बुलावे पे गए, उनके साथ वो दोनों नेता गए, इसलिए आप उनको जेल भेज दिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। आदरणीय साथियों, देवेंद्र यादव इसलिए ये जनप्रतिनिधि है किसी समाज का, किसी और अन्य कार्यक्रम में अगर कोई बुलाते हैं, क्या नहीं जा सकते हैं हम लोग? क्या सरकार के प्रतिनिधि, क्या विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ना वो मंच में चढ़े, ना वो भाषण दिए, वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके। 10 मिनट रुकने के बाद अपने आगे नए कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ चले गए। फिर कौन सा षड्यंत्र में शामिल थे? ये प्रूफ क्यों नहीं करते? लेकिन जानबूझकर बदले की भावना से बदलाव की कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। 20 धारा लगाइए, उस धाराओं में कुछ धारा उल्लेख करना चाहता हूं मैं। 120 भी षड्यंत्र प्लानिंग, क्या देवेंद्र यादव ने प्लानिंग की? क्या देवेंद्र यादव ने जहर काम कटवाया अमर गुफा का? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। घटना तो वहां से शुरू हुई है, अमर गुफा से लेकर कलेक्ट्रेट जलना तक। क्या देवेंद्र यादव जी पूरे कार्यक्रम में शामिल थे क्या? अमर गुफा से लेकर कलेक्ट्रेट जलने तक का किस प्रकार का षड्यंत्र? समाज के बैठक में उपस्थित थे, ज्ञापन देने में उपस्थित थे, कार्यक्रम अरेंजमेंट करने में उपस्थित थे। आपने उस ठेकेदार को क्यों एक नोटिस नहीं दिया, क्यों नहीं पूछा? हम सरकार से पूछते हैं, इसका जवाब आना चाहिए आपके माध्यम से। आदरणीय साथियों, 120 भी ये प्लानिंग का धारा है। उस घटना को प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग? हमारे विधायक कांग्रेस का नेता देवेंद्र यादव ने किया। दूसरा धारा आप देखेंगे 307 का है, 307 का धारा, 307 का प्रयास किया देवेंद्र यादव ने किया
किस आधार पर 307 लगाए? जनता के सामने आना चाहिए इसके बाद। 333 किसी व्यक्ति के घर घुसना, क्या देवेंद्र यादव कलेक्ट्रेट के अंदर घुसे क्या? क्या देवेंद्र यादव किसी व्यक्तिगत के घर में घुसे क्या? इस धारा किस आधार पर? हमारे विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर कार्रवाई हुई है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई उचित नहीं है। इस कार्रवाई का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी विरोध करती है। और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, सरकार कोई कार्रवाई न कर पा रही है, न उसके आपसी लड़ाई के बीच के कारण कोई काम हो पा रहा है। ये कांग्रेस के हमारे नेता भाई देवेंद्र यादव को उन्होंने तो षड्यंत्रपूर्वक गिरोधपुरी की घटना में जानबूझकर फंसाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारे धाराओं को उन्होंने बाद में जो करके आपका हमारा जो दिमाग है उसे आंदोलित कर दिया है। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से देवेंद्र यादव के साथ है। मैंने कल जब से उनसे बात हुई तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था। सब रांची है, उसके बाद भी वो अपना बयान दे सकते हैं। इस बारे में मैंने जो प्रयास किए मैं उनसे ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहूँगा। इसी तरीके के प्रयास भूपेश भाई दिल्ली में थे, उन्होंने भी किए दिल्ली से, मैं यहाँ से किया। हमारे अध्यक्ष उनके घर देवेंद्र के घर जाके बैठे, मगर हम तीनों के प्रयास को कोई सफलता नहीं मिली। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया और पूरी तरीके से आज बड़ौदा बाजार में, बड़ौदा बाजार के आसपास जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। वो जो सामाजिक सद्भाव वहाँ बिगड़ा हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना था। इन सब को छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर आरोप को ठोकने का जो प्रयास करने की शुरुआत की है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा पूरा परिवार देवेंद्र के साथ है, उसके साथ कोई भी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए। उसके साथ किसी प्रकार के जानबूझ करके दुर्भावनावश कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। इसका विरोध हम लोग करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने माननीय विधायकों की एक बैठक भी बुलाई है। हमारा एक विधायक साथी बिना मतलब के, बिना किसी कारण के इस तरह से प्रताड़ना सह रहा है, उसे जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कांग्रेस के विधायकों को किस प्रकार उसका विरोध करना है, हम उसको परसों बैठ के तय करेंगे। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आंदोलन होगा, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उसमें सभी लोगों का सहयोग, समर्थन और साथ होगा। किसी प्रकार की उसमें कोई कोताही की घटना है जिसमें जैद खान को क्षति पहुँचाया है। 10 जून की बड़ौदा की घटना है जिसमें कलेक्ट्रेट में आग लगाई गई और वाहनों को क्षति पहुँचाया। 10 जून की घटना को लेकर पूरे 67 दिन बाद कल देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। धाराएं इतनी है जितना वो जो जांच अधिकारी जितना लिख सकता था वो पूरा लिखा है। 302 के किसी हत्या नहीं हुई तो 302 नहीं, जितनी धाराएं हैं वो लगा सकता है, जितना पढ़ा होगा वो सारी धाराएं उन्होंने लगा दी।
शुरू से ही जो जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्टेड नहीं बचा पाए कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा आधारित है, एक आप साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने होगा? इसका अर्थ ये है, मैं पुलिस ये कहना चाहूंगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरे न मिलाने मांगते हो। कितनी धाराएं लगाती और धारा लगाया तो कौन सी एफआईआर काफी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करते हैं। गृह मंत्री जी कह रहे हैं पूछताछ कर रहे हैं, तो जेल में भाई क्या पूछताछ कर रहे हैं? पूछताछ करने के लिए पूछताछ में बुलाया तो गए भी थे, और क्या पूछताछ करना था? उनके सवाल क्या थे? पहले पूछो क्या सवाल थे और अभी पूछना चाहते थे क्या सवाल है, जेल में भेज दिए। ये निचले स्तर के अधिकारियों के लिए सीधा सीधा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के स्तर पर ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि हम लोग निचले अधिकारी ने सबसे बात की, एसपी से बात कर ली, आईजी से बात कर ली, मैंने डीजी से बात कर ली, सब बता रहे हैं कि नहीं हुआ। तो ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर अपनी नाकामी छुपाने के लिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी किया है। और इस मामले में जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 21 तारीख को सभी जिलों में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक दल की बैठक आदरणीय नेताजी ने 20 तारीख को बुलाया है। तैयारी के संदर्भ में आगे की रणनीति के बारे में विधायकों के साथ, उनके विधायक साथी के साथ इस प्रकार से घटना ये है जिसमें कोई अपराध नहीं किया है, ऐसे निरपराध व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे धारा लगा गिरफ्तार किए हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। गंभीरता को देखते हुए नेता प्रदर्शन 20 अगस्त को मीटिंग बुलाई है, आगे रणनीति की तैयारी करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि न्यायालय में भी क्योंकि इतने धारा लगाने का एक लड़ाई सड़क पे है, दूसरी विधायक को साथ मिलकर तय करेंगे, तीसरी लड़ाई जो है वो कार्रवाई उन्होंने नहीं की। और इसीलिए मैंने मांग किया था कि ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होना चाहिए। समाज मांग किए सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। और मामलों सीबीआई सौंप रहे हैं, लेकिन इस मामले सीबीआई नहीं सौंप रहे। क्यों? सारी कड़े खुल जाती है। कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करेगी तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र, क्योंकि उस प्रकार से जांच होनी नहीं। अब दे रहे छोटी छोटी घटनाओं को सीबीआई दे रहे, इसमें क्यों नहीं दे रहे? अब तो इसको कांग्रेस पार्टी ने मांग नहीं किया, बल्कि समाज ने मांग किया। तो ये पूरे दोनों घटना को तो 14-15 मई की जो घटना घटी और इस प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। बहुत गलत है। इतनी सारे धाराएं लगी
इतना सारा, जितना पुलिस जानता नहीं हो जितना जानता उसका पूरा आबाद। अजीब बात। हम सब इस प्रकार की कोई भी घटना होगी हम सब सुधार करेंगे, रोक करेंगे।